आगत और विदेशज अंग्रेजी गृहित में यह विदेशी भाषा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें आगत या विदेशी अंग्रेजी या गृहीत स्वर कहते हैं। ये विदेशी भाषाओं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरण में होता है आ का मतलब वृत्ताकार स्वर, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी। ये क्या है? हमारे आगत हैं, विदेशी हैं और अंग्रेजी हैं तथा गृहीत स्वर हैं। ठीक है, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। ये सभी अल्प प्राण होते हैं एवं साथ ही साथ ये सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। ठीक है, आगत और विदेशी गृहीत स्वर ये विदेशी भाषा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उदाहरण में आ का मतलब आ का वृत्ताकार स्वर, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफ़ी। सभी स्वर अल्प प्राण के होते हैं एक एवं साथ ही साथ सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पर। ठीक है, व्यंजन हमारे क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाले वायु मुख विवर के उदाहरण अवयव से साबित होकर निकलते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाले वायु मुख विवर के उच्चारण अवयव से साबित होकर निकले, उन्हें व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण अ स्वर से उच्चारित होता है, अतः इनकी कुल संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों का योगदान रहता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर से ही उच्चारित होता है। इनकी कुल संख्या 33 होती है। उदाहरण में क धन अ लगाकर इन्हें पूरा क बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन का अक्षर लिखते हैं उनमें स्वर का मात्रा होता है। अगर जिन व्यंजन में स्वर का मात्रा न हो उन्हें अर्ध व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन हमारा क है, इसमें स्वर लगा है, तो ये क्या है? ये जाकर इन दोनों का जब मिश्रण होगा तब हमारा व्यंजन का वह शब्द निर्माण होगा। मुख्य रूप से व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन।